My name is स्वाति मिश्रा and welcome to my channel स्वाति मिश्रा मैथमेटिक्स। इस चैनल में हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लेक्चर्स ही डिस्कस करते हैं। तो अभी हम रीजनिंग के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि डायरेक्शन संबंधी जो प्रॉब्लम होते हैं, जो दिशा संबंधी प्रॉब्लम होते हैं, वो हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, उसकी थ्योरी हमने देखी। आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। थोड़ी दूर चलकर वह अपनी दाईं ओर घूमा और फिर अपनी दाईं ओर घूमा। थोड़ी दूर चलकर वह अपनी दाईं ओर घूमा। अब उसका मुख किस दिशा में है? अब यहाँ पर देखिए वो कितने बार टर्न हुआ है, दाईं दाईं और यहाँ पर भी दाईं, मीन्स वो 3 टाइम्स राइट टर्न उसने लिया है। दायां मतलब राइट टर्न। तो यहाँ पर देखिए एक राजा ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। तो अगर हम सूर्य की ओर को देखते हैं तो हमें पता है कि सनराइज कहाँ से होता है? ईस्ट से। सूर्य पूर्व से उगता है। पर हमें यहाँ पर देखना है कि दिया हुआ है एक शाम को राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया और शाम को क्या होता है? सनसेट। सनसेट कौन से डायरेक्शन में होता है? वेस्ट डायरेक्शन में, मतलब पश्चिम डायरेक्शन में। इसका मतलब कि राजा कौन से डायरेक्शन में चलना प्रारंभ करता है? पश्चिम डायरेक्शन में। तो अगर हम डायरेक्शन देखें तो ये होता है नॉर्थ, ये साउथ और ये होता है ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। तो वेस्ट डायरेक्शन में वो चल रहा है। इसका मतलब हम कैसे बना सकते हैं कि मान लीजिए कि ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। इस स्टार्टिंग पॉइंट से वो इस तरह से चलना उसने शुरू किया और इस पॉइंट तक गया। अब इसके बाद यहाँ पर आके वो राइट टर्न लेता है। तो आप यहाँ से अज्यूम कीजिए कि अगर वो इस तरह से जा रहा है तो ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा उसका लेफ्ट। तो उसने राइट टर्न लिया। तो राइट टर्न मीन्स वो यहाँ से इस डायरेक्शन में घूमा। ठीक है। अब यहाँ पर वो जा रहा है तो ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट। फिर उसने राइट टर्न लिया, मतलब इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पर वो पहुँचा तो ये राइट है एंड दिस इज लेफ्ट। फिर से वो राइट टर्न लेगा तो यहाँ पर हो गया। तो ये एक राइट टर्न, ये एक राइट टर्न, ये एक राइट टर्न, और हमें 3 टाइम्स दिया हुआ है दायां मुड़ना। तो ये 3 टाइम्स वो मुड़ गया। अब वो कौन से डायरेक्शन में आ रहा है? ये देखिए एरो का साइन किधर है? नेगेटिव, एरो का साइन किधर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब कौन सा दिशा? यहाँ से देखिए साउथ। साउथ मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं दक्षिण दिशा। तो अब राजा का मुख कौन से दिशा में होगा? दक्षिण दिशा में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? दक्षिण दिशा। तो यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान देनी है कि जो हमें यहाँ पर दिया हुआ है, एक शाम राजा शुरू करता है। अगर हम इसको ईस्ट लेके बना देंगे तो ये टोटली रॉन्ग हो जाएगा। तो वो चीज़ ध्यान देनी है। और यहाँ पर जो 3 टाइम्स राइट टर्न दिया हुआ है ये ध्यान देना है। ठीक है। और इस तरह से आप डायग्राम बना के सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें गिवन है विवेक और अशोक एक निश्चित स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। विवेक उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलकर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर तक जाता है। अशोक पश्चिम की ओर चलकर 5 किलोमीटर जाता है, देन दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? हमें यहाँ पर 2 पर्सन दिए हुए हैं। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए सब में एक पर्सन थे। तो सबसे पहले हम दिशा बना लेते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ये दिशा हो गया। अब वो हमें गिवन है कि वो एक किसी निश्चित स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए कि ये वो फिक्स प्लेस है जहाँ से उन्होंने चलना प्रारंभ किया, पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। अब हमें गिवन है कि जो विवेक है वो उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलता है। तो ये उत्तर दिशा मतलब ऊपर की ओर, तो ये ऊपर की ओर 3 किलोमीटर चलता है और इसके बाद वो दाएं घूमता है और 4 किलोमीटर चलता है। दायां मतलब ये राइट हो जाएगा, राइट घूमना। तो ये यहाँ से कितना जाता है? 4 किलोमीटर। और सपोज ये इस क्यू पॉइंट पर पहुँच गया।
अब हमें क्या दिया हुआ है आगे कि जो अशोक है वो पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलता है। पश्चिम मतलब ये वेस्ट डायरेक्शन, तो यहाँ से वो इस डायरेक्शन में 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है, और दाईं ओर मुड़ता है। अब अगर ये ऐसे चल रहा है तो ये इसका राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। तो यहाँ से वो राइट लेता है और कितना जाता है 3 किलोमीटर। तो यहाँ से वो फिर से इस तरह से 3 किलोमीटर चलता है और इस पॉइंट पर पहुँचता है। सपोज ये पॉइंट है ओ। अब हमें पूछा गया है कि वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं। तो अभी तक तो हमने ये बना लिया। अब यहाँ से देखिए कि वो कितने दूर पर हैं। ये जो विवेक है, विवेक यहाँ पर पहुँच गया पॉइंट क्यू पर, और जो अशोक है वो कहाँ पर पहुँच गया पॉइंट ओ पर। पॉइंट ओ से लेकर पॉइंट क्यू तक हमें डिस्टेंस बताना है। तो ये बहुत ही आसान है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस इन शॉर्ट हमें बताना है। तो देखिए अगर हम इसे इस तरह से जोड़ दूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक का कितना है डिस्टेंस 4 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 5 किलोमीटर। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 4 + 5 मतलब 9 किलोमीटर। तो देखिए 9 किलोमीटर क्या हमारे ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 9 किलोमीटर। तो बस आपको ये पता होना चाहिए और आपको इस तरह से बस जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसे ड्रॉ करते जाइए, आसानी से आप उसे फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है राम का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, वह वामावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता है और 30 मीटर चलता है, फिर उत्तर दिशा की ओर घूमकर 40 मीटर चलता है, देन पश्चिम दिशा की ओर घूमकर 60 मीटर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़कर 80 मीटर चलता है। प्रारंभिक तथा अंतिम स्थान के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें अब यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो हम स्टार्ट से शुरू करते हैं। राम का मुख दक्षिण की ओर है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले राम यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अब उसका मुख दक्षिण की ओर है, दक्षिण की ओर मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब वह दक्षिण की ओर है इस तरह से। यहाँ से हमें दिया हुआ है कि वह वामावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता है। तो वाम में क्या है कि जो वामावर्त दिशा होता है ये क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के चलने की अपोजिट दिशा। तो घड़ी कैसी चलती है इस तरह से, तो एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त कैसा हो जाएगा ऐसा। तो अगर उसका मुख है इस दिशा में, वो घड़ी के अपोजिट दिशा में मतलब उसे इस तरह से घूमना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो इस तरह से घूमा तब तो वो घड़ी के चलने की दिशा होगी, तो उसे इस दिशा में घूमना है। तो जब वो ऐसे घूमेगा 90 डिग्री तो वो अब कहाँ पहुँच गया इस दिशा की ओर, ठीक है। तो पहले ये कौन सा था दक्षिण, अब वो 90 डिग्री घूम के किधर आ गया ईस्ट डायरेक्शन की ओर, ठीक है। तो यहाँ से ये 90 डिग्री वो घूम गया। अब हमें दिया हुआ है कि 90 डिग्री घूमकर 30 मीटर चलता है। तो यहाँ से वो ऐसे घूम के कितना चला 30 मीटर। तो अगर वो ऐसे चल रहा है तो ये इसका राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। हमें दिया हुआ है कि फिर उत्तर की ओर वह चलता है। तो अभी कौन से डायरेक्शन में जा रहा है ईस्ट। यहाँ से वो उत्तर दिशा की ओर गया। उत्तर दिशा मतलब इस तरह से ऊपर की ओर, ठीक है। तो ऊपर की ओर जाकर वो कितना चला 40 मीटर। फिर दिया हुआ है कि वो पश्चिम की ओर 60 मीटर गया। पश्चिम, पश्चिम मीन्स इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से वो पश्चिम की ओर मुड़ा इस तरह से और कितना चला 40 मीटर, ठीक है। देन गिवन है कि वह बाईं ओर मुड़कर 80 चलता है। तो वो अगर इस तरह से जा रहा है तो ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। तो वो लेफ्ट लेता है और 60 मीटर चलता है।
तो इस तरह से वो लेफ़्ट लिया और यहाँ पर पहुँच गया 60 मीटर चलकर, ठीक है। सॉरी, दिस इज़ 80, दिस इज़ 60, सॉरी ये गलत मैंने लिखा था, और ये हो जाएगा 80 मीटर। ओके, तो 60 वो चला, फिर वहाँ से ये 80 चला। हमें बताना है कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था और ये जो एंडिंग पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। मतलब अगर ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है, तो हमें पॉइंट P से लेकर पॉइंट Q का ये डिस्टेंस फाइंड करना है, जो मैंने रेडिंग से बनाया है। अब इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, तो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इसे मिला देते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने इसे मिलाया, ओके, और एक बार इसे यहाँ से मिला दीजिए ताकि हम डिस्टेंस को एग्जैक्ट फाइंड कर सकें। तो ये इस तरह से हमने इसे मिला दिया, ओके। अब यहाँ से फिर से शुरू करते हैं, ठीक है। राम का मुख पहले इस दिशा में और था, दक्षिण की ओर, फिर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमा, तो एंटी क्लॉकवाइज घूम के वो ईस्ट की ओर चला गया, पूर्व की ओर। फिर पूर्व की ओर 30 मीटर चल के इस पॉइंट पर पहुंचा, ठीक है। यहाँ पर वो पहुंचा, फिर वो उसने उत्तर दिशा की ओर 40 मीटर गया, फिर यहाँ से चलकर वो पश्चिम की ओर 60 मीटर गया, फिर यहाँ से लेफ्ट टर्न लेके यहाँ पहुँच गया। अब ये टोटल डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 60, और अगर हमने इसे मिलाया तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 30। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा, 30। तो अगर ये 30 है और ये टोटल 60 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 30, ओके। मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये जो मैंने ब्लू इंक से बनाया है, ये भी कितना हो गया, 30, ओके। तो हमें एक साइड तो यहाँ से मिल गया, क्योंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हमें यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना होगा। तो ये तो हमें मिल गया 30। अब हमें फाइंड करना है ये यहाँ से लेकर इस लेंथ को, ताकि हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकें। तो उसके लिए भी देखिए, ये टोटल कितना है, 80, और इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है 40। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ भी कितना हो जाएगा, 40। तो अगर ये टोटल 80 है और इतना 40 है, तो ये भी हो जाएगा 40 मीटर। अब हमें ये लेंथ 30 मिल गया, ये 40 मिल गया, तो हम इसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। और यहाँ पर हाइपोटेनस है PQ, हो जाएगा PQ का स्क्वायर, P परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर 30 और बेस क्या है 40, ठीक है। तो यहाँ से देखिए PQ क्या हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट लग जाएगा, ये 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900 और ये हो जाएगा 1600। तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 2500, सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल गया 50 मीटर। मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना मिल गया, 50 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, यहाँ पर 30 मीटर, 40 मीटर और ये 50 मीटर। तो ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये SSC में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यान से करिएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट कीजिए, तो मुझे पता चलेगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे बताइए कहाँ कमी है, तो हम उसे करेक्ट करेंगे, ओके। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, और ये भी SSC में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमें गिवन है, बाबू रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान दक्षिण पूर्व दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। देन जोसेफ रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान दक्षिण पश्चिम दिशा में 200 मीटर की दूरी पर है। गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है और वह दक्षिण पूर्व दिशा में 200 मीटर की दूरी पर रहता है। राय गोपाल का पड़ोसी है और वह पूर्वोत्तर दिशा में 200 मीटर की दूरी पर रहता है। राय का मकान बाबू के मकान की किस दिशा में स्थित है। तो ये क्वेश्चन पढ़ने से तो कुछ समझ आने वाला नहीं है,
और यहाँ पर दिशाएं भी देख लीजिए कि किस तरह का दिशा दिया हुआ है। जो मैंने आपको 8 डायरेक्शन बताए थे, तो अब वहाँ पर वो 8 डायरेक्शन का यूज़ होगा। अभी तक जितने क्वेश्चन हमने पढ़े सारे में हमने 4 डायरेक्शंस यूज़ किए, अब यहाँ पर हम वो 8 यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले बना लेते हैं, ये हो गया इस तरह से, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, अब हम और दिशाएं बनाते हैं। यहाँ से जब हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, जिसे हम उत्तर पूर्व कहेंगे या पूर्वोत्तर। फिर यहाँ से हम बनाएंगे साउथ ईस्ट या दक्षिण पूर्व। फिर यहाँ से बनाते हैं तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट या हम कहें उत्तर पश्चिम, और ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, जिसे हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम। तो ये दिशाएं हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो सबसे फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पहले हमें गिवन है बाबू। मान लीजिए कि यहाँ पर बाबू का मकान है। अब हमें गिवन है कि रहीम का वो पड़ोसी है और बाबू का जो मकान है वह दक्षिण पूर्व में स्थित है 200 मीटर की दूरी पर। तो दक्षिण पूर्व कहाँ पर है ये? ओके, तो रहीम का जो मकान होगा वो दक्षिण पूर्व में बनाते हैं। तो दक्षिण पूर्व ये अगर इस तरह से है तो हमने पढ़ा था कि ये जो होते हैं ये एक दूसरे से कितने का एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री का। और ये कितने का बनाते हैं? 45 डिग्री का। तो यहाँ से हम इस तरह से हमने ले लिया और यहाँ पर आ गया रहीम। ये हो गया दक्षिण पूर्व दिशा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अब गिवन है कि जो जोसेफ है वो रहीम का पड़ोसी है और उसका मकान दक्षिण पश्चिम दिशा में 200 मीटर की दूरी पर स्थित है। ये 200 मीटर है। अब दक्षिण पश्चिम दिशा, तो दक्षिण पश्चिम क्या होता है? इस तरह का दिशा। तो यहाँ से अगर ये इस तरह से है, ओके, तो यहाँ से हमने 45 डिग्री लिया और यहाँ पर आ गए जोसेफ। ओके, अब उसके बाद दिया हुआ है कि गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है और दक्षिण पूर्व दिशा में 200 मीटर। अब यहाँ से हम जाते हैं दक्षिण पूर्व दिशा फिर से। तो दक्षिण पूर्व क्या होता है? इस तरह का। तो ये आ गया इस तरह से। ठीक है, अब ये यहाँ पहुँच गए हम। ये हो गया गोपाल। ठीक है, अब इसके बाद हमें गिवन है कि जो राय है वो गोपाल का पड़ोसी है और वह पूर्वोत्तर दिया हुआ है। पूर्वोत्तर मतलब उत्तर पूर्व, इसे पूर्वोत्तर भी कहते हैं। ठीक है, तो पूर्वोत्तर मतलब नॉर्थ ईस्ट। तो अगर ये इस तरह से है तो यहाँ से नॉर्थ ईस्ट, इस यहाँ से 45 का एंगल बनाएगा और ये यहाँ पर आ गया राय। ओके, अब हमें क्या पूछा है? ये डायग्राम हमने अभी सिर्फ बनाया है रिलेट करके। एक बार देखिए, हमें दिया हुआ है कि जो बाबू है वो यहाँ पर रहता है और रहीम उसका पड़ोसी है और उसका मकान दक्षिण पूर्व दिशा में है। फिर रहीम का पड़ोसी जोसेफ है जिसका मकान इस तरह से है दक्षिण पश्चिम दिशा में। फिर उसके बाद इसका पड़ोसी गोपाल है जिसका मकान फिर से दक्षिण पूर्व दिशा में है। तो फिर से हमने ऐसा बनाया। और जो राय है वो गोपाल का पड़ोसी है, तो उसका मकान हमें पूर्वोत्तर दिशा में दिया, इसलिए हमने इसे पूर्वोत्तर या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इस तरह से लिया। अब ये मकान यहाँ पर मिल गया। अब देखिए, हमें पूछा है राय का मकान बाबू के मकान के किस दिशा में स्थित है। मतलब ये जो मकान है वो इसके कौन से दिशा में स्थित है। तो इस तरह से बनेगा ये। ठीक है, तो ये जो मकान है वो इसके, ये कौन सा डायरेक्शन हो गया? साउथ ईस्ट मतलब दक्षिण पूर्व। तो ये कौन सा आंसर आ जाएगा? आंसर ए, दक्षिण पूर्व दिशा। बहुत सिंपल है। राय का मकान बाबू के मकान के किस दिशा में है?
तो बाबू का मकान यहाँ है और ये राय का, सीधी एक लाइन खींचिए, ये डायरेक्ट उसके घर को टच कर रही है। और ये कौन सा दिशा है, यहाँ से देखिए दक्षिण पूर्व, तो हमारा आंसर हो गया दक्षिण पूर्व दिशा। अगर इसको जस्ट उल्टा किया होता कि बाबू का मकान राय के मकान के किस दिशा में है, तो बाबू का मकान हम देखते और यहाँ से ऐसा बनाते, तो ये क्या आ जाता, उत्तर पश्चिम दिशा। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि किसका मकान किसके साइड पूछा है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने पूरे 8 डायरेक्शंस यूज़ किए, इसलिए आपको ये पढ़ना ज़रूरी है और ये इस तरह के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, इसे करेंगे। आज की क्लास में इतना ही देखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे, अगर हमने जनरली एक तरह का क्वेश्चन और हम डायरेक्शन में देखते हैं कि हमें सनराइज़ या सनसेट का टाइम दिया होता है और उससे उसकी शैडो पता करनी होती है कि कोई पर्सन इस तरह से इस एंगल में खड़ा है तो उसका शैडो किस एंगल पर बनेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उस तरह से शैडो रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। थैंक यू।